हाई रिस्क TAVR पर डॉक्टरों का खुलासा, कैसे 80 वर्षीय मरीज को मिली नई जिंदगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा के डॉक्टरों ने इस जटिल और हाई रिस्क TAVR प्रक्रिया को लेकर अहम जानकारी साझा की। डॉक्टरों ने बताया कि 80 वर्षीय मरीज की स्थिति बेहद गंभीर थी और उनकी धमनियों में भारी कैल्सिफिकेशन होने के कारण यह प्रक्रिया काफ़ी चुनौतीपूर्ण बन गई थी। उन्होंने कहा कि मरीज की उम्र और मल्टीपल बीमारियों को देखते हुए ओपन हार्ट सर्जरी संभव नहीं थी। ऐसे में TAVR जैसी मिनिमली इन्वेंसिव तकनीकी सबसे सुरक्षित विकल्प था। डॉक्टर के अनुसार सटीक प्लानिंग, एडवांस इमेजिंग और अनुभवी टीम वर्क की बदौलत इस जटिल प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। अब सुनिए इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो हार्ट, मैं बहुत ही आपको बेसिक, बाकी तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे। तो जो हमारा एक हार्ट काम करता है, इस हार्ट में एक वॉल्व होता है और क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे रहन सहन से या उम्र के साथ में हमारे शरीर में ना कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाता है ब्लड वेसल्स में। और वो कैल्सिफिकेशन जब आपके वॉल्व तक पहुंच जाता है तो वो वॉल्व की फंक्शनिंग, उसका खुलना बंद होना, रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है। अब अगर मान लीजिए अगर इस वॉल में इस तरह का इशू आया है तो अभी तक का उसका एक सिंपल सोल्यूशन यही था कि हम उसकी कार्डियक सर्जरी करते थे। हमने मतलब ये कोई चीज़ नई नहीं है कि हमें पता है कि हमने मतलब आपको बताइए, हमने देखा है कि अगर कोई बाईपास सर्जरी है या कहीं हार्ट कोई वॉल रिप्लेसमेंट की सर्जरी है, उसके लिए पूरा बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। लेकिन अब जिस तरीके से एडवांसमेंट्स हो रहे हैं कार्डियोलॉजी में, आप लोग को बड़ा सरप्राइज होगा कि हमने इस केस में, जिसको बोलते हैं वॉल्व इन वॉल्व, हमने इस केस में बिना सर्जरी के वो वॉल्व को हमने अपने एक आर्टिफिशियल वॉल्व से रिप्लेस कर दिया, जिसके बारे में सर थोड़ा डिटेल में आपको बताएंगे जो हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं। बट उसमें बेसिकली यही होता है कि जो हमारी फ्यूमरल आर्टरी के थ्रू एक वो एक्सपैंडेबल वॉल्व होता है, जो कि जो प्रॉब्लमेटिक वॉल्व है उसकी हम उसको कैथेटर के थ्रू पुश करके उसकी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पे हमारी वॉल्व था जिसमें प्रॉब्लम थी, उसे हम रिप्लेस कर देते हैं, सो दैट ये आर्टिफिशियल वॉल्व जो है वो उस वॉल्व को रिप्लेस करके वो काम करने लगता है। तो आज जो हमारी चर्चा है वो भी इसी के ऊपर है, जिसको हम लोग बोलते हैं TAVR, यानी ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट, जिसके बारे में आपको और डिटेल में हमारे जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शांतनु और डॉक्टर धीरज, जो हमारे CTVS सर्जन हैं, वो बताएंगे। डॉक्टर शांतनु, ओवर टू। थैंक यू सो मच। से प्रेशर की समस्या है, थायराइड की समस्या है, लंग्स की समस्या है, COPD है। सो डिस्पाइट ऑल दोज थिंग्स ही वाज हैविंग एंजाइना ऑन एक्सर्शन, मतलब चलते समय भारीपन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनको रहती थी जब एक्सर्ट करते थे ज़्यादा, जो कि कुछ हफ्तों से बढ़ गई थी। पहले भी थी लेकिन ये कुछ हफ्तों से बढ़ गई थी। हमने एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराए जिसमें ECG, इको ये सब शामिल था। तो आफ्टर जब हमने इकोकार्डियोग्राफी करी, जो हार्ट का पंपिंग चेक करने के लिए करते हैं, तो उसमें देखा गया जो 4 वॉल्व्स होती हैं हमारे हार्ट में, उनमें से एक मेजर वॉल्व जिसको एओर्टिक वॉल्व बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नैरो हो गई थी, एकदम सिकुड़ गई थी। नॉर्मली जब जो है सिकुड़न होती है तो उसको हम लोग ग्रेडियंट्स के माध्यम से जानते हैं कि भाई कितना प्रेशर का वैल्यू आ रहा है। तो जो एवरेज वैल्यू होती है वो 40 होती है, 40 मिलीमीटर मर्करी। तब हम बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर तरीके से ये बॉल सिकुड़ चुका है। और हमारे जो मरीज़ हैं उनकी जो सिकुड़न की वैल्यू थी वो थी 70, मतलब एक्सट्रीमली स्टेनोस था वो। उसके ऊपर से ये तो यूजुअली मिलता ही है कि भाई टावर, तो आजकल क्यों ये कॉम्प्लेक्स था ये प्रोसीजर जो हमने जो फीट हासिल करी है जिसके लिए आपको बुलाया गया, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स इस स्टेट में था कि इनके नीचे से पाँव से जहाँ से हमारे को जाना था ऊपर तक, हार्ट की वॉल तक, सब कुछ हर जगह कैल्शियम जमा हुआ था। कैल्शियम जमना क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि जब भी कोई कृत्रिम वॉल्व या भारी धातु हम अंदर लेके जाएंगे शरीर में, तो कैल्शियम से रगड़ खाता है, वो तोड़ते हुए उस आर्टरी को, उस जगह को वो फोड़ सकता है, चीर सकता है, टूट सकती हैं चीज़ें।
और 80 साल के एक बुज़ुर्ग में जिनमें इतनी सारी और भी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी चीज़ें हैं, उनमें ये चीज़ करना, तो वो अपने आप में एक लटकती हुई तलवार जैसा ही माना जाता है। लेकिन 80 साल की उम्र में यही एक चीज़ होती है जिसके द्वारा इस सिकुड़न को खोला भी जा सकता है। ये डिज़ाइन ही इस तरीके के प्रोसीजर्स इस चीज़ की इस उम्र के लिए होते हैं। नहीं तो पहले के दौर में जो है केवल ओपन हार्ट सर्जरी ही एक माध्यम होता था जिसके द्वारा हम वॉल बदली कर सकते थे। उसमें भी इम्प्रूवमेंट में आदमी को जो है उस चीज़ से निकलने में कई बार हफ्ता, कई बार 10 दिन, कई बार उससे ज़्यादा भी लग सकता था। और स्टिचेस वगैरह और ओपन हार्ट के आपको बाकी साइड इफ़ेक्ट्स तो पता ही हैं, कॉम्प्लिकेशंस। तो इनको हमने समझाकर, हाई रिस्क चीज़ें समझाकर, इनका भी बड़ा मैं धन्यवाद दूंगा जो इन्होंने भी आगे बढ़ के हिम्मत दिखाई उन सब चीज़ों के लिए। एंड वी वेंट अहेड। नीचे से फेमोरल आर्टरी से हम गए। सबसे पहले दुविधा ये थी इस प्रोसीजर को करने से पहले, उसके बारे में डिटेल में डॉक्टर धीरज बताएंगे कि अगर बाई चांस जो है प्लान बी की ज़रूरत पड़ती है कि अंदर कुछ परफोरेशन होता है कहीं से, क्योंकि इतना कैल्शियम है उस वॉल को खोलते समय टूटती हैं चीज़ें, तो तुरंत ही ओपन हार्ट कर उसको सुधारना पड़ेगा। तो उसकी डिटेल्स डॉक्टर धीरज आपको बताएंगे आगे। बहरहाल हम लोग जब नीचे से गए, फेमोरल आर्टरी से गए थे, हमने देखा था यूजुअली आदमी राइट साइड से जाता है क्योंकि राइट साइड आराम पड़ता है किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट को, पास में होता है। और सबसे कॉमनली हम लोग राइट साइड से ही जांग से जाना पसंद करते हैं। लेकिन क्योंकि इनकी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस थी जिसमें सीटी शामिल होता है, एक ब्लूप्रिंट मानिए आप आदमी के शरीर का, उसमें देखा गया कि राइट साइड की नस ज़रूरत से ज़्यादा घूमी हुई थी लेफ़्ट साइड के मुकाबले, दोनों साइड घूमी हुई थी। तो हमने लेफ़्ट साइड से जाने का निर्णय किया। लेफ़्ट साइड में भी जहाँ पर हम लोग छेद बना के पंचर लेते हैं, उसमें भी अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस से ही हमने पंचर लिया। जहाँ पर कैल्शियम ना हो उस जगह से हम गए। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के मिलने से, जैसे बोलते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ा इस बड़े प्रोसीजर को सही करने के लिए। वहाँ से जाते हुए जब हमारा जितना भी वॉल था और सारी चीज़ें थी उनके साथ साथ जो सामान था वो ऊपर तक गए, तब एक जगह फंसा भी वो कि इतना डेंस कैल्शियम था, वो पूरा एओर्टा जो आपका होता है वो पूरा कैल्शियम से भरा पड़ा था, हर जगह फंसने की संभावना थी। तो इसमें वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड वॉल्व का इस्तेमाल करा गया। वॉल्व्स बहुत तरीके के होते हैं, एक जो बलून की मदद से खुलते हैं और एक होता है जो सेल्फ एक्सपैंडिंग होता है, अपने आप अपनी शेप ले लेता है। तो हमारे को ऐसे वॉल्व की ज़रूरत थी। पहले चयन ऐसा करना था जो ऐसे कैल्शियम में आराम से स्लाइड कर पाए और कहीं फंसे तो आराम से उसको हम मैनिपुलेट कर पाएँ। तो वो एक जगह फंसा भी, लेकिन क्योंकि वो इतना एडवांस वॉल्व था और थोड़ा बहुत जो है जो हमने मैन्यूवरिंग करी उसके द्वारा वो आगे बढ़ पाया। कैल्शियम इतना ज़्यादा था कि वॉल तक तो था ही, वॉल के अंदर जो तीनों उसकी लीफलेट्स होती हैं उस पर भी जमा हुआ था वॉल। तो डर ये था कि वॉल को, कृत्रिम वॉल को खोलने से पहले जो हम पहले बलून ले जाके उसे थोड़ा सा खोलते हैं, एक सतह बनाते हैं। मुझे कोई खास दिक्कत नहीं हुई और इन्होंने अब भी जो मेरे को इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आई एम फॉलोइंग दैट। आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस हॉस्पिटल, क्योंकि पहले तो मैं दूसरी जगह जाना चाहता था लेकिन मेरे बच्चों ने कहा नहीं यहीं जाना है। तो मैं उनका डिसीजन पर बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। Fortis team, especially Dr. Shantanu, Dr. Dheeraj, because whatever faith we put in you guys, we have seen the results. हम शुरू से जब पापा के लिए डॉक्टर शांतनु के पास आए थे, उन्होंने मेरी मॉम को भी ट्रीट किया एक्चुअली डॉक्टर शांतनु। सो वी हैड लाइक ब्लाइंड फेथ इन वट एवर ही इज सेइंग, बिकॉज ये हमेशा पहले पेशेंट को देखते हैं, उसकी सिचुएशन को असेस करते हैं और बिल्कुल जेन्युइन वे में, मतलब ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन कि आप कहाँ से हैं, आपकी क्या बैकग्राउंड है, ये देखते हैं कि पेशेंट की रिलीफ के लिए मुझे क्या बताना है। एंड लाइक ही सेज कि इट्स वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू केसेस, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस ऑल्सो। पापा को ये बात समझाना, पापा का एक ही क्वेश्चन था कि बेटा मैं इतने सालों से तो रह ही रहा हूँ, इनको पहले भी एडवाइस किया गया था कुछ साल पहले, बट शायद ग्रेडियंट तब लो था, तो वो कहते हैं मैं इतने सालों से तो बेटा रह ही रहा हूँ, कहीं ये ना हो, एक ही वर्ड था इनका, कहीं मेरा ऑपरेशन टेबल पे मुझे कुछ हो जाए। तो वो बहुत बड़ा हमारे लिए एक साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा चैलेंज था। हमने डॉक्टर शांतनु से ही बात डिस्कस की
कि हम इतने साल से बाहर हैं, हम आते हैं, उनको अच्छा देखते हैं, एंड डू यू थिंक इट इज़ वर्थ इट? तो डॉक्टर शांतनु ने मुझे एक ही बात बोली, हम दोनों सिस्टर्स को समझाया कि जिस रिस्क से वो रोज़ निकल रहे हैं उससे बेटर है आप कि एक टाइम रिस्क ले लीजिए, और ही इज़ इन आवर हैंड्स, वी नॉट गोना डिसअपॉइंट यू, एंड ही इज़ प्रूव्ड इट, सो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम। एंड जो भी पापा की बात की भी सिचुएशन है उसके लिए हम इन्हीं के पास और इसी हॉस्पिटल इकट्ठा हुए हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक हमारा अचीवमेंट रहा है। जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा जो है वो स्ट्रक्चरल हार्ट के ऊपर काफ़ी एडवांस लेवल पे काम कर रहा है। सो आज जो हमारी उपलब्धि रही है वो भी उसी दिशा में हमारा एक बहुत ही ठोस कदम रहा है। तो एक प्रोसीजर कहते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट, जिसमें क्या होता है कि जब भी अगर मान लीजिए आपके शरीर में आपकी आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है तो कई बार वो आपका वो जो कैल्सिफिकेशन है वो आपके वॉल्व तक पहुंच जाता है, जिससे कि उस वॉल्व में का काम करना काफ़ी कम हो जाता है। जैसे इस केस में जो हम लोग अभी आज जो हमारे साथ में एक हमारे जो वॉरियर साथ में बैठे हुए पेशेंट, उनके केस में ऐसा ही था, और वो वॉल्व में जो मेन वॉल्व होता है एओर्टिक वॉल्व, उसमें कैल्सिफिकेशन होने की वजह से उसकी फंक्शनिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। सो इसे एक सोल्यूशन हमारे पास में होता है कि हम उसको एक बाईपास सर्जरी के थ्रू हम एक नॉर्मल कार्डियक सर्जरी के थ्रू हम उसको रिप्लेस कर सकते थे। लेकिन हमारे पास में एक यहाँ पर एक इनकी जो मेडिकल कंडीशन थी उससे हमें एक उपाय हमारे पास में और था। इससे हमें ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट के थ्रू हमें एक आर्टरी के थ्रू जो कि पर्क्यूटेनियसली हमने इसको उस वॉल्व को रिप्लेस किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्व इन वॉल्व, यानी कि जो हमारा एग्जिस्टिंग वॉल्व था उसे हमने एक एक्सपैंडेबल वॉल्व जो होता है जो कि एनिमल टिश्यू का बनता है, उसे हमने आर्टरी के थ्रू पर्क्यूटेनियसली हमने उसको वॉल्व को रिप्लेस कर दिया। और आज रिजल्ट्स हमारे सबके सामने हैं कि इसमें जो रिकवरी होती है विच इज़ मच मोर फास्टर देन नॉर्मल कार्डियक सर्जरी। यू अंडरस्टैंड कि कार्डियक सर्जरी में रिकवरी में थोड़ा समय लगता है। इस केस में हम ये कर पाए, हम 2 दिन के अंदर हमने पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर दिया। आज रिजल्ट्स आपके सामने हैं, पेशेंट आपके सामने हैं, एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल, फार बेटर देन व्हाट ही वाज डूइंग इनिशियली। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर शांतनु सिंघल है और मैं एज इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में आजकल कार्यरत हूँ। सो हमारे पास 80 ईयर ओल्ड जो हैं एक मेल आए, जिनको जो है प्रॉब्लम थी कि चलते समय उन्हें भारीपन का महसूस होता था और सांस फूलता था। सो उनका इनिशियल इवैल्यूएशन जब कराया तो जो हार्ट का इको होता है उसमें पता चला कि एक वॉल्व उनका एओर्टिक वॉल्व जिसे बोलते हैं वो सीवियरली नैरोड है, एकदम सिकुड़ा हुआ है, जिसका ग्रेडियंट 110/70 के आसपास था। इस एज पर ओपन हार्ट सर्जरी और ऐसी एनाटमी के साथ यूजुअली पॉसिबल नहीं होती और इसे बहुत ही हाई रिस्क माना जाता है। तो इसके लिए हमने टावर या टावी या जिसको बोलते हैं ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसका चयन करा। काफ़ी मेटिकुलस टीम एफर्ट्स के साथ और सबके डिस्कशन के बाद, हार्ट टीम डिस्कशन के बाद, CVTS सर्जन के साथ डिस्कशन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भाई इनका टावी होना चाहिए, जो कि काफ़ी हाई रिस्क रहेगा। इसमें अलग बात ये थी कि पूरा नीचे जांग से लेकर ऊपर एओर्टिक वॉल्व तक पूरे में इनके कैल्शियम जमा हुआ था। तो हमने एक ऐसे वॉल्व का चयन करा जो इसका निवारण कर सके। हाईली कॉम्प्लेक्स सर्जरी के द्वारा हमने उस वॉल्व में कृत्रिम वॉल्व स्थापित करा और हमारे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। इनको परमानेंट पेसमेकर की ज़रूरत नहीं पड़ी, वॉल्व में कोई लीकेज नहीं मिली और केवल 2 दिनों के भीतर ही हमारे मरीज़ स्वस्थ डिस्चार्ज भी हो गए और आज ठीक हैं। इस हालत में है कि सडन कार्डियक डेथ की समस्या से जो एक चीज़ थी निजात पा पाए वो। कितना रेयर होता है ये, मतलब ये वाला जो कैल्शियम जो जमता है, क्या रेयर होता है या आम है ये चीज़? देखिए कैल्शियम चैलेंज था आप लोग के। कैल्शियम यूजुअली होता है एओर्टिक वॉल्व पर इस एज में, 80 के जब साल के कोई भी युवक आते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कैल्शियम जमना मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 से 10% व्यक्तियों में ही इतना ज़्यादा कैल्शियम जो कि अंदर तक वॉल्व के एक्सटेंड कर रहा हो मिलता है, और उसी के लिए नई नई वॉल्व्स का आजकल आगमन हो रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरज शर्मा हूँ। मैं फोर्टिस अस्पताल ग्रेटर नोएडा में कार्डियक सर्जन हूँ। एज फार एज दिस केस इज़ कंसर्न, इट वाज यूनिक इन 2 और 3 वेज। जो सबसे पहली चीज़ थी कि जब डॉक्टर शांतनु ने हमसे डिस्कस किया कि एक 80 साल के
पेशेंट हैं और जिनका जो है एओर्टिक स्टेनोसिस है, अब उसके लिए ट्रीटमेंट करना है। तो हम दोनों लोग साथ में बैठे, पूरा इनका प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन था, उसको हमने देखा, सीटी स्कैन देखा, और देखने के बाद हमें ये कस्टमाइज़ करना होता है कि पेशेंट को किस सर्जिकल प्रोसीजर से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसा आप जानते हैं, कोई भी हार्ट वेल्व में अगर सिकुड़न है तो वेल्व को रिप्लेस करना ही उसका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन उसको रिप्लेस करने के दो तरीके हैं। एक तो ओपन हार्ट सर्जरी जो हमारा कन्वेंशनल है, और दूसरा है टावर या टावी, जिसे हम पैर की नस के थ्रू जा कर के वेल्व को रिप्लेस करते हैं। इनके केस में हमने टावर चुना, उसके कई कारण थे। एक तो पेशेंट को जो है कई कोमॉर्बिडिटीज़ थी, जैसे डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, प्रोस्टेट वगैरह, साथ में COPD की बीमारी भी थी, जिससे वेंटिलेटर से बाहर निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था। जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इनका एओर्टा पूरी तरह कैल्सीफाइड था। कैल्सीफाइड एओर्टा के अंदर ओपन हार्ट सर्जरी करके वेल्व रिप्लेस करना, उसकी रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जब ये सारे रिस्क और जो प्री ऑपरेटिव कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनके रिस्क अगर हम क्यूमुलेट कर लें तो ओवरऑल प्रोसीजर का रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा था। तो पेशेंट के बेनिफिट के लिए हमने डिसाइड किया कि इनका टावर इनके लिए एक रिलेटिवली सेफ़र ऑप्शन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही सेफ़ था और उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट एज़ कम्पेयर टू ओपन हार्ट इट वाज रिलेटिवली अ सेफ़र ऑप्शन। तो उसी के लिए फिर हम लोग आगे बढ़े, पेशेंट से और उनकी फैमिली से सारी चीज़ें डिस्कस की गई। जब उन्होंने गो हेड किया, फिर उसकी पूरी प्लानिंग की गई कि कौन सा वेल्व लिया जाएगा, उसके साथ में क्या पूरा बैकअप रहेगा, और जो भी कॉम्प्लिकेशन एंटिसिपेटेड थे, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्लीडिंग का रिस्क होता है, खून की बड़ी नस में कैल्शियम जमा हुआ था, वहाँ पे वेल्व फुलाने के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है, पैर की नस जिससे हम जाते हैं अंदर उसकी ब्लीडिंग हो सकती है, और कभी कभार ऐसा रेयर केसेस में देखा गया कि वेल्व जो है पूरी तरह से बैठता नहीं है, जिसकी वजह से वेल्व लीक हो सकता है, और कभी कभी वेल्व माइग्रेट भी कर जाता है। मतलब वहाँ आपने जाकर के वेल्व खोला और वो जो है पूरी तरह बैठा नहीं, और हार्ट के प्रेशर की वजह से वो आगे निकल के भाग गया। तो इन सब के लिए जो है हमें पूरी तरह से तैयार रहना था कि अगर ऐसी कोई इंसिडेंस होती है तो उसको हम इफ़ेक्टिवली टैकल कर पाएँ, पेशेंट की जान को कम से कम रिस्क हो। तो ये सारी चीज़ें पूरी तरह से प्लान करने के बाद इस प्रोसीजर को किया गया, और डॉक्टर शांतनु ने कैथ लैब में बहुत अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया प्रोसीजर को। प्रोसीजर लास्टेड अबाउट 1.5 आवर, और उसके बाद जो 2 दिन के अंदर ही आपको पता है कि पेशेंट को जो है डिस्चार्ज कर दिया गया, एंड ही इज़ परफेक्टली फाइन राइट नाउ। थी और यहाँ पे कैसा लगा आपको ट्रीटमेंट? देखो जी, मेरे को हार्ट के वॉल का 10-12 साल पहले पता था, लेकिन मैंने ऑपरेशन में कराना नहीं चाहता था, लेकिन अब मेरे को दर्द तकलीफ ज़्यादा हो गई तो मैंने फिर चेक कराया। तो फिर डॉक्टर शांतनु के पास आए, इन्होंने कहा जी आपका वॉल चेंज करना पड़ेगा। तो मैं घबरा गया, मगर इस एज में वॉल चेंज करना तो बड़ा डिफ़िकल्ट है। इन्होंने मुझे पूरी तसल्ली दी, आप घबराओ मत, बिल्कुल सेफली होगा सब कुछ। तो मैंने फिर इनका पूरा भरोसा करके मैंने यहाँ अपना ऑपरेशन करवा लिया। एकदम ठीक है? अब काफ़ी ठीक है। देखो ये थोड़ा टाइम तो लगता ही है, अब वैसे काफ़ी बेटर हूँ मैं। अब मेरे को ये डर तो नहीं कि मेरा हार्ट ब्लॉक है या कुछ है। फोर्टिस के लिए आपकी फैमिली क्या बोलना चाहिए? हाँ जी, फोर्टिस का देखो जी, पहले मैं दूसरा हॉस्पिटल में जाता था, लेकिन फोर्टिस में फर्स्ट टाइम आया हूँ, एंड मेरे को बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिला है कि यहाँ मतलब कि डॉक्टर सारे बड़े अच्छे हैं। बाकी तकलीफ़ों के लिए डॉक्टरों को मैं दिखा रहा हूँ, डॉक्टर सारे अच्छे हैं। फोर्टिस में कहाँ से ट्रीटमेंट के लिए आए थे आप? हाँ जी, कहाँ से आए थे? मैं देवला में, मैम आप क्या कहेंगे? ये ग्रेटर नोएडा में देवला विलेज है, वहाँ से आया हूँ मैं। एक्चुअली पापा एक्चुअली इससे पहले मेरे मॉम एडमिट हुए थे यहाँ पे, उनको भी डॉक्टर शांतनु और डॉक्टर निगम ने ट्रीट किया था यहाँ पे। उनको एक्यूट पेरिटोनाइटिस था, एंड वाइल शी वाज एडमिटेड शी हैड अ माइल्ड कार्डियक अरेस्ट, वेरी लिटिल स्मॉल एपिसोड, जिसकी वजह से डॉक्टर शांतनु इन्वॉल्व हुए थे, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड कमिंग टू फोर्टिस। तो जब हम पापा की प्रॉब्लम हुई तो हम पापा को भी नेचुरली, मम्मी को उन्होंने ट्रीट किया था, तो हम मॉम के बाद पापा को वहाँ लेके आए, एंड फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम पापा के जब केस डिस्कस किया, उन्होंने समझाया कि हम डॉक्टर शांतनु के थ्रू यही वाले ट्रीटमेंट करेंगे। आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं कनाडा से आई हूँ। हम लोग एवरी 6 मंथ्स पापा को